बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अकीला यामीन। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी स्वीट एंड चिली सॉस की रेसिपी। 10 मिनट में ये सॉस बनके तैयार हो जाता है और बाज़ार से ज़्यादा बेहतर सॉस आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे किस तरीके से फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है और कितने टाइम के लिए, तो ये सब कुछ मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। इसे प्रेस करने से मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने ये 5 अदद ड्राई रेड चिलीज़ ली हैं। ये आपको ईजिली जनरल स्टोर से मिल जाएंगी। और 3 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। तो ये जो मैंने ड्राई रेड चिलीज़ ली हैं इन्हें मैंने रफली सा ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना। और इसी तरीके से लहसुन के जवे जो थे उनको मैंने एक ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं जो ड्राई रेड चिलीज़ मैंने ग्राइंड की थी इन्हें मैंने बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाया और इनको मैंने पानी डाल के ग्राइंड नहीं किया, इनको मैंने सिंपल ड्राई ही ग्राइंड किया है। तो दोनों चीज़ें मैं पैन के अंदर ऐड कर दूँगी। और अभी तक मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया, फ्लेम अभी ऑफ ही है, बस मैंने स्टव पे पैन रख दिया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप वाटर। शुगर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/3 कप। और अब मैं फ्लेम को ऑन कर दूंगी मीडियम हीट पर और स्पैचुला की हेल्प से मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसे इतना पकाऊंगी कि शुगर डिज़ोल्व हो जाए। तो शुगर डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर वाइट विनेगर ऐड कर रही हूँ 1/3 कप। शुगर भी मैंने इसके अंदर 1/3 कप ही यूज़ की थी और सिरका भी मैंने इसके अंदर 1/3 कप ही ऐड किया है। और अब मैं इसे 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी सिरका डालने के बाद। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को मैंने 2 टेबल स्पून पानी के साथ डिज़ोल्व कर लिया था, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसे इतनी देर तक पकाऊंगी जितनी सॉस की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब दरमियान में ही मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ऑरेंज फूड कलर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। तो ये जो मेरे पास फूड कलर है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मैं इसको 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप जो इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आप उसे कम क्वांटिटी में यूज़ कीजिएगा। और फूड कलर जो है वो इसको बहुत प्यारा सा कलर देगा सॉस को। अब मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून, या फिर हस्ब ज़रूरत सॉल्ट ऐड कीजिएगा। और अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। तो सॉस जो है वो थिक हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ। इतनी कंसिस्टेंसी मैंने इसकी रखी है, ना ये बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही ये बहुत ज़्यादा थिन है। तो फ्लेम को अब मैंने इस स्टेज पे ऑफ कर दिया है और अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊँगी। तो ये सॉस जो है वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। मैं आपको इसे एक बाउल में निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सॉस बनकर तैयार हुआ है घर में ही। आप इसे एक लो बजट रेसिपी भी कह सकते हैं। इसे आप मल्टीपल स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं, इसे आप फ्रेंच फ्राइज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत मज़े का लगता है। तो इसे स्टोर करने का तरीका कुछ ऐसा है कि आप इसे एक किसी भी एयर टाइट कंटेनर या फिर बॉटल के अंदर फिल करके इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं। 1 महीने तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बट आई एम श्योर कि ये 1 महीने से बहुत पहले ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है और ये बिल्कुल परफेक्ट सॉस बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।